हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर प्रस्तुत हुआ हूँ अपनी अगली वीडियो लेकर के। दोस्तों, हम जैसे कि बात कर रहे थे पिछली वीडियो में ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद अर्थात सर्वप्रथम वेद, जो कि दोस्तों 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय से भरा पड़ा हुआ है और उसमें 1028 सूत्र पाए जाते हैं। उन सूत्रों में दोस्तों 1432 मंत्र भी हैं। पहले अध्याय में दोस्तों अनगिनत सूत्र है। किसी सूत्र में पहले जैसे सूत्र में पाया जाता है 9 मंत्र पाए गए हैं, दूसरे में भी 9 पाए गए हैं, तीसरे में 12 पाए गए हैं। तो सूत्रों में कोई एक लिमिटेड नहीं बताया गया है कि कितना होना चाहिए, 10, 9, 8, मतलब क्योंकि हर किसी ने अपनी अपनी तरीके से इस धर्म ग्रंथ की रचना की हुई है। जैसे कि ऋषि अत्रि ने, ऋषि भृगु ने, ऐसे कि अनगिनत ऋषि मुनियों ने जो सप्त ऋषि रहे हैं, ज्यादातर उनकी रचना यहाँ पर रही है। दोस्तों, जैसा कि पहला सूत्र में यदि देखा जाए, जो कि 9 मंत्र उसमें दिए गए हैं, उन 9 मंत्रों में से मैंने जहां तक देखा और पाया, अग्निदेव को आवाहन यानी कि अग्निदेव को जो प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम किसी यज्ञ में या किसी ग्रह पूजा करते हैं या किसी हवन कराते हैं या कोई भी अग्नि रूपी मतलब कर्म अनुष्ठान जो भी करते हैं, तो उसमें हम अग्निदेव को आवाहन सर्वप्रथम करते हैं। क्योंकि अग्निदेव हमारे इस भूतल में और ये संसार में अग्निदेव को सर्वप्रथम माना गया है, क्योंकि 5 तत्व में से यानी कि 5 एलिमेंट्स में से एक अग्नि भी है। तो दोस्तों, अग्नि का ही एक अलग महत्व होता है। जैसे कि हवा के बिना हम सांस नहीं ले सकते, अग्नि के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जीवित रहेंगे परंतु उतना अब आदि पड़ गए हैं तो हमारा जीना मुश्किल है। आप कहेंगे जब आदि मानव थे तब तो जीवित रह रहे थे, तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। जब अग्नि देव आए तब उन लोगों को समझ आया और ये संसार आगे बढ़ाओ, संसार बढ़ने में वृद्धि हुई, मानवता आई, सभ्यता आई, संस्कृति आई। तो दोस्तों, अग्निदेव का एक अलग ही महत्व रहा है। और दोस्तों, यदि हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं लेंगे और संसार पूरा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अग्निदेव को आवाहन करने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इसमें भृगु ऋषि ने ज्यादातर मंत्र लिखे हुए हैं और एक तो श्री ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने भी इसमें काफी कार्य किया हुआ है, जो अपने क्रियाकलाप इसमें विधिवत से बताया है। तो दोस्तों, इसमें अग्निदेव को प्रसन्न करने हेतु बोला गया है कि हे अग्निदेव, आप सभी देवों के साथ में इस हवन में आप पधारें और संसार रूपी लोगों को, यहाँ के जो संसार में मनुष्य, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि जो भी यहाँ पे जीव हैं, पेड़ पौधे जो भी हैं, सभी को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। ये हमारी प्रार्थना सुने। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर जब भी हमारे घर में गृह प्रवेश होता है या फिर कोई कार्य पद्धति होती है, तो उसमें अग्नि का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब हम अपना इस शरीर रूपी संसार से जब अपना जीव को मतलब आत्मा बाहर निकल जाती है, तो इसको मृतिक शरीर को हमारी सनातन धर्म में इसको अग्नि में दे दिया जाता है, ताकि हमारी एक आत्मा की शांति के लिए